हेलो एवरीवन। आइए आज बात करते हैं हम कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस की कुछ और स्पाइसेस के बारे में। ये स्पाइसेस जो हैं वो अधिकांश तौर पर सीड स्पाइसेस हैं और स्मॉल कार्डेमम को छोड़कर बाकी सभी स्पाइसेस को एज माइनर स्पाइस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो क्रॉप्ड एरिया है वो भी कम है और इनकी इम्पोर्टेंस जो अगर देखी जाए एक्सपोर्ट में, फॉरेन एक्सचेंज में, वो भी कम है। इसीलिए इनको एज माइनर स्पाइसेस कैटेगराइज किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सीड रेट जो है, अब क्योंकि सीड प्रोपिगेटेड है तो डायरेक्टली इसमें सोइंग नहीं होती है, इसमें नर्सरी बनाई जाती है। प्राइमरी नर्सरी एंड सेकेंडरी नर्सरी होती हैं इसमें। तो जो नर्सरी बनाने के लिए सीड रेट है वो है 10 ग्राम 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए। और ये एक शेड लविंग प्लांट है, तो जहाँ पर जिन ऑर्चर्ड्स में या जिन प्लांटेशन में ऑलरेडी शेड अवेलेबल है वहाँ पे एज एन इंटरक्रॉप इसको लगाया जा सकता है। Some of the common shade trees in cardamom states are कारीमरन, जिसका नाम होता है डायोस्पायरोस एबिनम, डायोस्पायरोस इलोंगी, माइमोसोप्स इलांगी,
और बेलैंगी जिसको बोलते हैं आर्टोकार्पस। ये आर्टोकार्पस की ही एक स्पीशीज है, आर्टोकार्पस फ्रेक्सिनीफोलियस। जैक, रेड सिडार जो कि होता है, सिड्रेला टूना, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो शेड के लिए लगाए जाते हैं कार्डेमम स्टेट्स में। शेड ट्रीज की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर ऑलरेडी कोई क्रॉप नहीं लगी हुई है, जहां पर ये एक सोल क्रॉप की तरह ली जाती है। मल्चिंग, ट्रैशिंग और क्लियरिंग, ये तीनों ऑपरेशन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं इसके कल्टीवेशन में। मल्चिंग जो है वो मॉइस्चर प्रिजर्वेशन के लिए और वीट ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए। ट्रैशिंग और क्लियरिंग जो है इसमें, क्योंकि ये एक बुशी तरह का ट्री हो जाता है और जो ओल्ड ब्रांचेस होती हैं, अनप्रोडक्टिव जो इसमें शूट्स अराइज होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो है ट्रैशिंग और क्लियरिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग जो है वो होती है 25 से 30 दिन के इंटरवल पर, अक्टूबर नवंबर में। तो जो जो कैप्सूल्स जो है वो राइप होते चले जाते हैं उनको साइमल्टेनियसली हार्वेस्ट किया जाता है और इस तरह से 70 से 100 किलो पर हेक्टेयर यील्ड जो है ये आपकी कार्डेमम की ली जा सकती है। प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है क्यूरिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद में इसको ड्राई किया जाता है सन में, तो वो प्रोसेस होती है क्यूरिंग। देन ब्लीचिंग, हम देखते हैं कि कार्डेमम जो है वो एक ही जैसे कलर की होती है, तो इसके लिए जो है केमिकल ब्लीचिंग की जाती है, एल्कलाइट ट्रीटमेंट दिया जाता है विद 2% वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन और इसमें डिप किया जाता है कार्डेमम को 10 मिनट्स के लिए, फॉलोड बाय ड्राइंग इन सन, और आर्टिफिशियल ड्राइंग की जाती है 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर 18 आवर्स के लिए, एंड देन सॉर्टिंग एंड देन स्टोरेज। सॉर्टिंग के टाइम पर जो भी कोई ब्रोकन अगर फ्रूट है या रॉटेड फ्रूट है या फिर उसका कलर जो है वो ऑफ हो गया है, तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है और फिर इसकी स्टोरेज कर दी जाती है। नेक्स्ट क्रॉप है कोरिएंडर। कोरिएंडर इज बोटैनिकली नोन एज कोरिएंड्रम सटाइवम विद फैमिली एपिएसी और इसका ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन में है। इसका जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का पार्ट है वो है लीव्स और फ्रूट्स। लीव्स को जो है कलिनरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है और जो फ्रूट्स हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनको एज ए स्पाइस यूज किया जाता है, होल स्पाइस के फॉर्म में या फिर पाउडर्ड फॉर्म में। ये एक माइनर स्पाइस है और सीड स्पाइस में इसको कैटेगराइज किया जाता है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो है वो है लैम्प CS2 जिसको सिंधु के नाम से जाना जाता है, लैम्प CS4 जिसे साधना के नाम से जाना जाता है और लैम्प CS6 जिसे स्वाति के नाम से जाना जाता है, और इसी तरह से एक और वैरायटी है लैम्प CS7। कूल क्लाइमेट चाहिए इसको अर्ली स्टेजेस में, और हाउएवर दिस कैन आल्सो बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं या फिर जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर भी सक्सेसफुली इसको ग्रो किया जा सकता है, बशर्ते जब अर्ली स्टेजेस हो, जब जर्मिनेशन का टाइम हो, तो उस समय जो है थोड़ा सा लो टेम्परेचर होना चाहिए। सोइंग इसकी यूजुअली की जाती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। सीड रेट इसका होता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। डायरेक्ट सीडेड क्रॉप है, लाइन सोइंग की जा सकती है या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और सीड्स को सोइंग करने से पहले जो जैसे ये होल सीड होता है राउंड कलर के बॉल के जैसा, इसको जो है स्प्लिट किया जाता है और ट्रैम्पलिंग से जो है ये स्प्लिट हो जाता है, 2 हिस्सों में बट जाता है और फिर इसको सोक किया जाता है पानी में ओवरनाइट ताकि अच्छा जर्मिनेशन मिले। हार्वेस्टिंग जो है इसकी 80 से 120 दिन में की जा सकती है फ्रॉम द डे ऑफ सोइंग। मैच्योरिटी, ये जो आपको हार्वेस्टिंग की डेट बताई जा रही है ये जो है वो आपकी सीड हार्वेस्टिंग की डेट है। मैच्योरिटी कैसे पता लगेगी कि अभी सीड्स जो है मैच्योर हो गए हैं, जबकि स्ट्रॉज जो है, लीव्स जो है येलो होना शुरू हो जाए। अगर डिलेड हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या होगा, शैटरिंग ऑफ सीड्स हो जाएगा और ये जो है सीड्स खुल जाएंगे और फिर वो जमीन पे गिरने शुरू हो जाते हैं जिससे कि यील्ड लॉस होता है। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सीड्स में 2 से 6% के आसपास ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट पे हम सीड को स्टोर करते हैं तो इसमें रॉटिंग हो जाती है। अगली क्रॉप है फेनुग्रीक जिसको मेथी कहा जाता है हिंदी में और बोटैनिकली इट इज नोन एज ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम।
फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, साउथ ईस्ट यूरोप या वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन है। इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पार्ट सीड्स और लीव्स हैं। लीव्स जो कि कॉमन मेथी की होती हैं, कॉमन मेथी की लीव्स जो है वो कुलिनरी पर्पस में यूज होती हैं, और एक जो मेथी होती है वो होती है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जो लीव्स होती हैं वो एज अ स्पाइस यूज की जाती हैं, कॉन्डिमेंट यूज की जाती हैं, और जो कॉमन मेथी के सीड हैं वो भी एज अ स्पाइस यूज किए जाते हैं तड़का देने के लिए, और बहुत अच्छा ये डाइजेस्टिव एक स्पाइस है, और इससे कॉन्स्टिपेशन को रोका जा सकता है, डाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। जहाँ कॉमन मेथी को बोलते हैं ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेइकम, वहीं कसूरी मेथी या उसे चंपा मेथी भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेट। इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं पूसा अर्ली बंचिंग, CO1, राजेंद्र क्रांति, RMT1। ये फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर सकता है, सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है, और फ्रीजिंग वेदर को भी टॉलरेट कर सकता है। सोइंग जो है इसकी मिड अक्टूबर के टाइम पे होती है। इसका सीड रेट जो है वो रेन फेड और इरिगेटेड क्रॉप के लिए अलग अलग है। इन केस ऑफ रेन फेड क्रॉप जो सीड आपका रेट है वो है 30 to 35 kg पर हेक्टेयर, और यही सीड रेट कम हो जाता है जब एज इरिगेटेड क्रॉप ये ग्रो होती है, जो कि है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। फेनुग्रीक की हार्वेस्टिंग जो है वो की जाती है लीफ के लिए, अगर आपको करनी है तो 20 से 25 दिन आफ्टर सोइंग, और जो पॉड्स हैं वो 60 to 90 डेज में मेच्योर हो जाती हैं। तो अगर आपको सीड के लिए हार्वेस्टिंग करनी है तो वो आफ्टर 90 डेज आप करेंगे। मेच्योरिटी कैसे पता लगेगी? जब प्लांट जो है वो ड्राई होने लगता है और पॉड्स जो है पार्शियली ड्राई हो जाती हैं, और इस स्टेज पर जो आपके पॉड्स हैं उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, और पॉड्स को जो है वो सनलाइट में रखा जाता है सन ड्राई होने के लिए। ईल्ड जो है लीफ ईल्ड 700 to 800 kg पर हेक्टेयर होती है, और ग्रेन ईल्ड जो है वो आपकी 750 to 800 kg, जो लगभग बराबर ही है लीफ ईल्ड के, रेन फेड क्रॉप में होती है, और ये 1200 से 1300 kg पर हेक्टेयर होती है इरिगेटेड क्रॉप में। तो इरिगेटेड क्रॉप की तरह इसको अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि ये जो है वो लेस फर्टाइल सॉइल में वो बहुत इजीली हो जाती है मेथी, क्योंकि ये क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप है। लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद के लिए कर सकती हैं, और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इतना न्यूट्रिशन सॉइल में ये खुद जनरेट कर लेती हैं ताकि एक एम्पल वेजिटेटिव ग्रोथ इसमें हो सके। एंड वंस वेजिटेटिव ग्रोथ इज देयर एंड देयर आर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, तो सीड सेटिंग भी जो है वो आसान होती है। अब बात आती है कि सीड सेटिंग के टाइम पर अगर बारिश हो जाए तो हार्वेस्टिंग को थोड़ा डिले कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे समय पे हार्वेस्टिंग करेंगे तो रॉटिंग हो सकती है ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। इसके सीड की जो है कोई विशेष प्रोसेसिंग नहीं होती है, शेलिंग करके और विनोइंग के थ्रू जो है सारे डस्ट और लीफ ट्रेसेस को निकाल दिया जाता है, और सीड्स को क्लीन करके ड्राई करके पैक कर दिया जाता है। बस इसमें कोई पॉलिशिंग नहीं होती, कोई बॉइलिंग नहीं होती है, किसी तरीके का कोई डीपल्पिंग नहीं होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम इनपुट के साथ में एक अच्छी ईल्ड जो है आप मेथी से ले सकते हो। वहीं अगर कसूरी मेथी की हम बात करें तो कसूरी मेथी में क्योंकि जो पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस है वो है लीव्स, और इन लीव्स को फ्रेश यूज नहीं किया जाता, इनको ड्राई करके यूज किया जाता है। तो जब भी वेजिटेटिवली जो है ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है, लीव्स का जो साइज है वो अचीव हो जाता है, उसके बाद में इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है और सन ड्राइंग की जाती है या फिर आर्टिफिशियल ड्राइंग की जाती है, और फिर उनको जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, चूर दिया जाता है, और फिर उसको पैक करके मार्केट में लेके जाया जाता है। और इसमें अरोमा जो है वो मेजर कंटेंट होता है, तो ये मेक श्योर किया जाता है पैकिंग के टाइम पर कि जो अरोमा है वो लीक ना हो, और कम से कम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में वो लीव्स आए, जिससे कि उसमें मॉइस्चर डेवलपमेंट ना हो, और फिर फर्दर इंसेक्ट्स का जो है इन्फेस्टेशन ना हो जाए या कोई फंगस का इन्फेस्टेशन ना हो जाए।
तो ये आपका रहा जो सीड स्पाइसेस हैं उनके बारे में। और कुछ और सीड स्पाइसेस भी हैं, जैसे आपका फिनेल है, फिनेल जो जिसको आप सौंफ भी बोलते हैं, जिसका कन्फेक्शनरी आइटम में यूज़ होता है, और स्वीटेंड फिनेल भी जो है वो यूज़ की जाती है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट आपके क्रॉप है जो कि गुजरात और राजस्थान के एरिया में ज़्यादा लगाए जाते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट क्रॉप है क्यूमिन। क्यूमिन जिसको जाना जाता है क्यूमिनम साइमिनम के नाम से, और एपिएसी फैमिली का ये मेंबर है। मेडिटेरेनियन रीजन इसका ओरिजिन है। ये कोका कोला का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इसकी जो अरोमा है दैट इज बिकॉज ऑफ क्यूमिनॉल। क्यूमिनॉल एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसके टेस्ट और इसकी अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्पॉर्टेंट वेराइटीज जो है वो है RS1, गुजरात क्यूमिन 1, गुजरात क्यूमिन 2, राजस्थान जीरा 19 जो कि ब्लाइट के लिए टॉलरेंट है। सीड रेट इसका जो है वो 8 से 15 kg पर हेक्टेयर है। यहाँ भी जो है अगर 24 आवर्स की सोकिंग की जाती है तो जर्मिनेशन अच्छा मिलता है। सोइंग जो है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे की जाती है। हार्वेस्टिंग जो है इसकी 100 से 120 दिनों के अंदर हो जाती है, और इसमें 500 to 800 kg पर हेक्टेयर ईल्ड, सीड ईल्ड जो है वो मिलती है। थैंक यू।